अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या नई चेंजिंग आई है उम्रा वीज़ा में, क्या पॉलिसी नई आई है। जो पॉलिसी है वो वैलिडिटी के हवाले से है, उस पर मैं थोड़ी सी तफसील आपको बताता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है मैं आपको बतानी है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। उससे ये होगा कि आपसे कोई अपडेट मिस नहीं होगी, टाइमली आपको चीज़ों का पता लगता रहेगा। और लाइक ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। जो आपका वीज़ा इशू होता है, अभी जो रिसेंटली लोग गए या पहले गए उनको पता होता है कि वीज़ा आजकल ई वीज़ा इशू हो रहा है, यानी ऑनलाइन वीज़ा इशू होता है। जो स्टिकर वाला होता था वो अब नहीं होता, मेजॉरिटी मैक्सिमम ये ऑनलाइन ही होता है। आपके पास जो एजेंट होता है वो आपको एक PDF में भेज देता है, कहता है कि इसका आप एक प्रिंट करा के अपने पास रख लें और वही चलता है। उसमें अगर आप देखें सबसे ऊपर वीज़ा नंबर लिखा होता है, फिर लिखा होता है वैलिड फ्रॉम, फिर लिखा होता है वैलिड अनटिल, फिर ड्यूरेशन ऑफ स्टे लिखा होता है और फिर आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होता है और फिर नीचे काफ़ी सारी डिटेल लिखी होती है कि वीज़ा इशू कहाँ से हुआ है, आपका नाम क्या है, नेशनैलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, वीज़ा किस टाइप का है, उम्र है, आज है, कौन सा है, फिर एक्सटर्नल एजेंट का वहाँ पे बताया होता है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस पे वीज़ा पे मौजूद होती है। आज से कुछ अर्सा पीछे चले जाएँ तो ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, वैलिड फ्रॉम और नीचे लिखा हुआ है वैलिड अनटिल, ये वाले जो टाइम है ना, इसका ये मतलब है कि आपका वीज़ा इशू हुआ है, ठीक है। वैलिड अनटिल वाली जो डेट है ना, उस डेट तक आप ट्रैवल कर सकते हैं। यानी ये जो मैंने आपको वीज़ा दिखाया है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि वैलिड फ्रॉम है 21 अक्टूबर से, वैलिड टिल है 19/1/2026। इसका ये मतलब है कि ये वीज़ा 21 अक्टूबर से लेकर 19 जनवरी 2026 तक वैलिड है। इसके दौरान ट्रैवलिंग हो सकती है। ये अभी कुछ दिन पहले वीज़ा इशू हुआ है, इस वजह से यहाँ पे 2026 तक की वैलिडिटी दी गई है। अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें ये है कि आपकी जो वैलिडिटी है ये वाली, ये सिर्फ 1 मंथ होगी। यानी ये वीज़ा अगर अब इशू हो, अब आज लेट्स सपोज क्या डेट है, नवंबर की 2 या 3 है, तो अब जो वीज़ा इशू होगा उस पर जो वैलिड अनटिल की डेट है वो दिसंबर तक की होगी, उससे आगे की नहीं होगी। अब ये नई पॉलिसी आई है, ये क्यों है ये उसकी भी मैं वजह बताता हूँ, लेकिन नई पॉलिसी आप पहले समझ लें कि क्या है। एक जो वैलिडिटी होती है ना वो वीज़ा की होती है, यानी ट्रैवलिंग की। दूसरी वैलिडिटी होती है स्टे की। दोनों में आपने फ़र्क समझना है, ठीक हो गया। जो स्टे की वैलिडिटी है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ स्टे, जो आपने देखा लिखा हुआ है 90 डेज़। तो ये 90 डेज़ वाला इशू हो रहा है। स्टे जो है आप 90 डेज़ तक कर सकते हैं, जो कि 3 महीने लगभग बनते हैं। लेकिन जो ट्रैवलिंग की वैलिडिटी है वो 1 मंथ है। इसका ये मतलब है कि जब आपका उम्रा वीज़ा आ गया, उसके महीने के अंदर आपको ट्रैवल करना ही करना है, वरना आपका उम्रा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। और एक बार आप वहाँ पे चले गए तो अब आप 3 महीने तक रह सकते हैं वहाँ पे। बात समझ आ रही है? तो अक्सर लोग ये पूछते हैं ना कि अगर ये जो 21 दिन वाला 28 दिन वाला पैकेज है, इससे ज़्यादा हम रहना चाहें तो उसका क्या तरीक़ेकार है? कोई तरीक़ेकार नहीं है, आप रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैकेज शैकेज जो है वो तो आपको ज़ाहिर है थोड़ा सा महंगा होगा। इतने ज़्यादा दिन आपने रहना है, जितनी ही वहाँ पे नंबर ऑफ़ नाइट्स बढ़ती जाएंगी उतना आपका एक्सपेंस ज़्यादा होता जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप स्टे कर सकते हैं। काफ़ी लोग करते हैं भी हैं। अभी पिछले दिनों एक भाई हैं, वो तकरीबन 1.5 महीना रह के आए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज़ लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि एक बार आप यहाँ से चले गए, वहाँ पे पहुँच गए, अब ये स्टे वाली वैलिडिटी शुरू होगी। जो ट्रैवलिंग वाली वैलिडिटी है वो विद इन 1 मंथ है। अगर वो आप उसके अंदर ट्रैवल नहीं करते तो फिर आपका वो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने बताया कुछ अर्सा पहले की बात है, ये जो वैलिडिटी होती थी ट्रैवल वाली, ये 3 मंथ्स होती थी। जिस तरह ये इस वीज़ा में आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, इसमें 3 महीने की डेट आ रही है कि मतलब 3 महीने में बंदा ट्रैवल कर सकता है। और थोड़ा पीछे चले जाएँ तो ये वैलिडिटी पूरे 1 साल की होती थी, लेकिन कम हो के 3 महीने पे आई, अब कम हो के 1 महीने पे आ गई है। इसमें कमी लाने का मकसद ये है कि ट्रैवलिंग को बेहतर बनाया जाए, रिकॉर्ड कीपिंग में आसानी हो और पिलग्रिम्स को जो मैनेज करने में है ना वो ज़्यादा आसानी हो। क्योंकि जब ये न्यूज़ शेयर की गई तो ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहना था कि आगे ये जो मौसम आ रहे हैं सर्दी वाला और महीने आ रहे हैं नवंबर और दिसंबर के, इसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग रश होगा, क्योंकि मौसम अच्छा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोशिश होती है कि हम अच्छे मौसम में जाके उम्रा करें ताकि ज़ियारात में भी निकलें, शॉपिंग के लिए भी निकलें। तो हमें वो, आपको पता है वहाँ पे गर्मी कितनी होती है। वैसे तो हर टाइम एसी होता है, लेकिन जब आप शॉपिंग पे जाते हैं, पैदल जा रहे होते हैं मस्जिद हरम की तरफ या ज़ियारात पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि जिस तरह लेट्स सपोज मैदान अरफात है, पीछे बसेस गुजारती हैं, वहाँ से आपको चल के जाना पड़ता है। तो कुछ लोगों की वहीं पे हालत गैर हो जाती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद होती है। तो उनका ये कहना था कि ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी वाले महीने हैं, इनमें स्पेसिफिकली रश बहुत ज़्यादा होगा,
क्योंकि मौसम अच्छा होता है। तो इस पूरी चीज़ को मैनेज करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है, जो कि है कि आपका जो ट्रैवलिंग की वैलिडिटी है वो 1 मंथ कर दी गई है, लेकिन स्टे की जो वैलिडिटी है, ड्यूरेशन है, वो 90 डेज़ ही है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बात समझ आई होगी। इसमें ये वो नहीं है कि अब आप सिर्फ महीने के अंदर आपको एग्जिट करना पड़ेगा सऊदीया, ये उसकी बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है ट्रैवलिंग की वैलिडिटी की, ट्रैवलिंग के टाइम की। वीज़ा आपका आ गया, और इसमें यह भी बात याद रखें कि जो इस पर ये डेट लिखी हुई है ना, यहाँ से आपने काउंट करना है, क्योंकि अक्सर आपका वीज़ा आ जाता है, एजेंट लेट्स सपोज उसने 3-4 रोज़ अपने पास रखा रहा या 1 वीक आपके पास रखा रहा, तो फिर उसके बाद आपको दिया। अब आपको जब उसने दिया वीज़ा, तो आप वहाँ से ना काउंट करें। अगर आप वहाँ से काउंट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने इसके ऊपर डेट देखनी है और उस डेट से काउंटिंग करनी है। विदिन 1 मंथ आप प्लान करें और चले जाएं, वरना ये ज़ाया हो जाएगा। इसमें कोई आगे ट्रांसफ़र वाला सिस्टम नहीं है, रिफ़ंड वाला सिस्टम नहीं है, फिर आपको अगेन नया उम्रा वीज़ा लेना पड़ेगा। बाकी एक छोटा सा सवाल एंड में आंसर करता चलूँगा कि किसी भी किस्म के वीज़े पे आप उम्रा कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी वीज़ा पे आप वहाँ पे मौजूद हैं, आप उम्रा कर सकते हैं। अक्सर लोग ये पूछ रहे होते हैं कि फैमिली वीज़ा पे है तो उम्रा पे जा सकते हैं या नहीं, या बताएं वर्क वीज़े पे हैं तो उम्रा पे जा सकती हैं या नहीं। तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उम्रा वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, उम्रा पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, आप इजीली कर सकते हैं। तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। उम्रा सीरीज़, उम्रा व्लॉग्स और उम्रा अपडेट्स, ये 3 प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उम्रा का इरादा रखते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या तरीक़ेकार समझना चाहते हैं, चीज़ें मसले मसाइल समझना चाहते हैं, तो ये 3 प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद भी देखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे आके ज़रूर पूछें। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो करें, लिंक हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, हर वीडियो की। ज़रूर देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।